नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आस पास सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं। आज का सेशन जो रहेगा वो किरण 11,800 का सीरीज का रहने वाला है, जिसमें हम करेंगे क्लास नंबर 69 को हम करने वाले हैं। 16 अब तक हमारी 68 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम करेंगे टाइप 2 और 3 का ऑल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 2 और 3 में ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइप 2 में तो बस एक ही क्वेश्चन है, ये तो वैसे ही बना ही दिया है टाइप 2 को लिए। ठीक है, और टाइप 3 में 26 क्वेश्चन है, यानी पूरे टोटल मिला के 27 क्वेश्चन आज हमारे सॉल्व होने वाले। क्वेश्चन काफी बेसिक लेवल के हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मजेदार हैं और उन्हें सॉल्व करने में मजा ही आएगा। ठीक है, तो साथ ही बने रहें अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सभी जो भी बच्चे हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और मैथ सीखना चाहते हैं उनके साथ में जरूर शेयर करें। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को। टाइप नंबर 2 का देखेंगे कि बोला है, एक पंसारी। टाइप नंबर 2 में ये सिंगल सवाल है। ठीक है, तो बुक को ना इसको किसी भी और भी किसी भी मतलब टाइप में एडजस्ट कर देना चाहिए था, बस गिनती बढ़ा दी, टाइप इतने बढ़ गया इसका। ठीक है, चलो छोड़िए ये बात है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल वगैरह जो भी हो, क्योंकि इसका क्लास का जो पीडीएफ है ना आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो भाई देखो, एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। तदनुसार उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है? देखो भाई, खरीदते समय भी 10% मतलब का धोखा दे रहा है ना, और बेचते समय भी 10% का धोखा दे रहा है, दोनों समय। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है तब क्या करोगे? तो सिंपल फॉर्मूला 10 + 10 भाई, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 + 10 + 10 अपॉन के 100। जैसे आपने पढ़ा ना, x + y + के x × y अपॉन 100। ठीक है, वही फॉर्मूला, कुछ नहीं है, जीरो जीरो कट के हमारी। तो 10 और 10 20 हो गया, 20 + के 1 यानी ये 1 बन जाएगा हमारा, 1 बराबर 21% का प्रॉफिट होगा टोटल उससे। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। और यहीं पर क्या है, आपका टाइप 2 फिनिश होता है। टाइप 3 देखेंगे। बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है, ए अनुपात बी है। ठीक है, तो ए अनुपात बी है। यदि बी ए का 200% है, यदि बी ए का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है कि देखो, जिसका जो सीपी है, जो क्रय मूल्य सीपी है वो कितना है, वो ए है। जो एसपी है वो कितना, बी है। लो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो क्या करेंगे इसको, कि बोला क्या है कि बी ए का 200% है, तो बी बराबर ए का यानी इंटू 200%, परसेंट यानी अपॉन 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गई हमारी। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो बी अपॉन ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ए मल्टीप्लाई में बराबर 2/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे क्या है हमारा, सीपी क्या है, ए है, तो ए कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। और एसपी कितना, बी है, तो बी कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है प्रॉफिट, बोला है भाई 1 रुपए की चीज खरीदी 2 में बिक रही है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ, है ना, 1 रुपए का हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य होता है हमारा। तो लाभ कितने का, 1 का लाभ है, कितने पर, 1 पर, इंटू 100 करोगे तो 100% हो जाएगा। इसका जो प्रॉफिट है वो कितना, 100% हो जाएगा। ठीक है, 100 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। यदि यदि 1170 रुपए की राशि ए बी सी के बीच गलती से 1/2 / 1/3 / 1/4 के स्थान पर 2/3 / 4 के अनुपात में वितरित की गई, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा? देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है करने के लिए, तो वैसे आप घूमो इधर उधर भटको तो वो बात अलग है। ठीक है, तो लोग सबसे पहले लिखेंगे बी ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, कितना, 1/2 है, अनुपात 1/3 है, अनुपात 1/4। ठीक है, अब इसका एल्सियम ले लो भाई। एल्सियम कितने का आप बोलोगे, 2 और 3 और 4 का एल्सियम 12 आएगा। तो 6 2 छक्के 12, 6 कम 6 हो गया, अनुपात 3 चौक 12, 4 एकम 4 हो गया, अनुपात 4 तिया 12, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये क्या अनुपात निकल गया, इनका अनुपात जो निकल के आया वो 6/4/3 निकल के आ गया। इस अनुपात में
बोला ना गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई, यानी इसके हिसाब से बटनी चाहिए थी, लेकिन बट किसके हिसाब से गई कि 2:3:4 के हिसाब से बट गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के हिसाब से बांटेंगे। कितने रुपए थे, रुपए कितने थे टोटल, 1170 थे, 1170। क्या करेंगे, देखो ए का जो हिस्सा बनेगा, ए का जो हिस्सा बनेगा क्या बनेगा, ये पहली कंडीशन है गलती वाली, ठीक है। तो देखो इनका अनुपात कितना है, 6 4 10 और 3 13, तो 13 हो गया इनका। तो ए का कितना हो जाएगा, 1170 इंटू 6 अपॉन के 13, 13 नंबर 170 यानी 90 हो गया, 9 54 यानी 540 हो गया। ए को कितना मिलना चाहिए, कितना मिला, 40 मिला, ठीक है। बी को, बी को क्या होगा, बी का ऐसे करेंगे भाई, 90 से कट रहा है और इंटू 4/90 इंटू 4 कर दो, सीधा 360 हो जाएगा। सी की अगर बात करें तो 90 इंटू 3 कर दो भाई, सीधे कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। 9 तो 70 270 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है कितना है, 2:3:4 है, ठीक है। अनुपात जो कितना हो जाएगा, आप बोलो 4 3 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया। ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा भाई 1170 इंटू 2/9, कौन सा काटे इसको, 13 बार 130 हो गया, 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा, ठीक है। 260 हो गया। ऐसे बी क्यों करोगे, तो अब देखो ये जो अनुपात है वो किससे कट रहा है, 130 बार जा रहा है, तो 130 इंटू 3 करोगे, 13 तो 39 हो गया हमारा, 390 हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे सी को करोगे तो 130 इंटू 4 करोगे तो 13 चौको 52 हो गया हमारा, 520 हो गया, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो है क्या बोला है कि यदि 1170 रुपए की राशि ए बी सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई, यानी ये सही था और ये गलती से बांटा गया है, ठीक है। ये सही वाला था, ये गलती वाला है, ये गलती वाला है, ठीक है। तो किसको कितना फायदा हुआ, ठीक है, किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ, देखो ए को जो है, ए को क्या था, ए को 540 मिलने चाहिए थे, 540 मिलने चाहिए थे, मिले कितने हैं, 260 मिले हैं। तो यहाँ पर तो इसे घाटा हो रहा है, तो ए का ऑप्शन तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ए तो इसमें है, तो ए तो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अंतर 280 का है, ठीक है। सर्वाधिक अंतर 280 का है, ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक अंतर तो अंतर जो है 280 का है, लेकिन ये क्या है, घाटा हो रहा है ना, हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा, इसलिए ए का ऑप्शन खत्म हो गया। बी की बात करें, 360 मिलना चाहिए था, 390 मिला है, ठीक है। तो क्या 30 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ऑप्शन है ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ये बी वाला भी गलत हो गया। क्या बचा, सी बचा। सी को कितना मिला, 270 मिलना चाहिए था, मिला 520, 250 का 250 अधिक मिले हैं, तो सी को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो देखो बी को जो फायदा हुआ 30 का फायदा हुआ है, यहाँ तो घाटा हो रहा है ना, कौन से, सी का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 3 बोला, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो चीज इसने पूछी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पहली लाइन में ही निकल के आ जाएगी, इतने में ही, बाकी कहीं अन्य जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने में ही निकल के आ जाएगी। कैसे कि विक्रय मूल्य का 4% और क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो सीपी का 5%, क्रय मूल्य का 5% बराबर एसपी का 4% के बराबर है, ठीक है जी, लॉजिक बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको भाई परसेंट से परसेंट कट जाएगा हमारा, तो सी पी अपॉन एस पी बराबर कितना है, 4/5 हो जाएगा। यही तो पूछा है, सीपी अनुपात एसपी पूछा आपसे, सीपी अनुपात एसपी पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 4:5 हो गया, कितना हो गया, 4:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बता सकते हो, चीजें बहुत आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं तो आपसे ना तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ ना, जरूरत होगी तो आप लोग खुद करोगे, मेरा काम है करना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि 9,36,000 रुपए के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है। चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अनिरुद्ध अनिरुद्ध अनुपात बलवंत अनुपात चारुदत्ता, ठीक है, एबीसी हो गया।
इनका अनुपात कितना 2:3 है, 2:3:5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात जो कितना हो गया 5 और 3 8 और 10 हो गया। ठीक है, अब पूछा चारू दत्ता को यानी सी को कितना मिलेगा। सी की वैल्यू कितनी 5 है इंटू 9,36,000 बटे 10। 0 0 कट गई हमारी। अब कर दो भाई इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भाई 0 का 0 डबल 0 हो गया हमारा इधर। 5 6 30 हासिल लगी 3 और 5 15 3 18 हासिल लगी 1 और 5 9 45 और 46 यानी 4,68,000। 4,68,000 ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1,386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, जब हानि पे चीज बेची जा रही है 23% हानि पर वस्तु बेची जा रही है तो कितने परसेंट में बेची जा रही है भाई। 100 की आपकी चीज थी, 100% की, 23% हानि से बेची जा रही है तो कितने परसेंट बेची जा रही है। आप बोलो 77% में बेची जा रही है। यहीं पे सवाल बोल रहा है कि 77% की वैल्यू कितनी है 1386 है। तो क्रय मूल्य पूछा तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1386 इंटू 100 बटे 77। 11 से काटा इसको 7 बार, 11 देखे हम 11 बचा कितना 2, 11 दूनी 22 बचा कितना 6 और 86 में 66 हो गया। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 बचा कितना 5, 7 8 56 हो गया। 18 इंटू 100 करोगे 1800 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। बोला कि एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो लाभ प्रतिशत भाई, तो देखो प्रॉफिट कितना होगा भाई। प्रॉफिट कितना होगा, आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 15 का सीपी 18 का एसपी है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप 3/15 इंटू 100 भाई, ये इंटू 100 इधर आएगा ये। ठीक है, 3 से काटोगे 5 बार, 5 से काटो इसको 20 बार, कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है। क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, एसडब्ल्यू होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 8 को देखेंगे। डी ई को एक मेज 30% लाभ पर बेचता है तथा ई उसे एफ को 30% की हानि पर बेचता है। डी एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, डी ने ई को 30% लाभ पर बेचा है, फिर ई ने एफ को 30% हानि पर बेचा है। तो डी और एफ का मूल्यों का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। मान लो डी का जो मूल्य है क्रय मूल्य 100 है, उसने ई को 30% लाभ पर यानी 130% पर बेचा है। कौन सा करोगे इसको इनटू, अब उसने, अब ये ई पर पहुंच चुके ना, ई ने एफ को, ई ने एफ को 30% हानि यानी 70% पर बेचा है भाई। 70% होगा 70/100 हो गया। अच्छा काट लो भाई, 0 0 कट गई हमारी, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6391। यानी जो एफ ने पेमेंट किया है, एफ ने जो पेमेंट किया है वो कितना किया है 91 किया है। तो डी का क्रय मूल्य और एफ का क्रय मूल्य बताना है। तो डी का क्रय मूल्य कितना 100 था और अनुपात एफ का कितना 91, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि एक घड़ी को अंकित मूल्य, एक घड़ी को अंकित मूल्य के चार एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो भाई कि अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अंकित मूल्य एमआरपी। ठीक है, ये आपका एचपी हो गया। ठीक है, एचपी हो गया। अब मान लो कि एमआरपी जो है, एमआरपी कितना 500 है, एसपी कितना हो गया 400 हो गया। जीरो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन समानता होनी चाहिए। ठीक है, एमआरपी अंकित मूल्य को मैंने 500 माना है, विक्रय मूल्य को 400 माना है। लेकिन 400 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है, 400 में बेचने पर क्या हो रहा है 4% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है 4% की हानि हो रही है। तो कितना हो जाएगा ये 96% हो जाएगा। 96% हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य बताना होगा आपको। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो देखो बोला है कि 4% की वैल्यू 96 है तो 100% की वैल्यू क्रय मूल्य जो तो निकलेगा 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली से काटो कितनी बार 2496 यानी 2400 भाई। क्रय मूल्य कितना आ गया 2400 आ गया। ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। ठीक है, अब देखो सीपी हो गया। ओहो ओहो, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई।
मैंने ना 4 और 96% ले ली, यहाँ 96% नहीं होना चाहिए था। 4% की वैल्यू, सॉरी 96% की वैल्यू, भाई 96% में वस्तु बिक रही है, 96% वैल्यू कितनी, 400 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 400 इंटू 100/96। ठीक, 96 काट पीट करेंगे इसको, तो 4 से काटा इसको 100 बार, 4 से काटा इसको 24 बार। ठीक है, फिर 4 से काटें इसको 6 बार, और 4 से काटा इसको 25 बार। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 50 बार। तो 25 इंटू 50 करेंगे तो 1250/3, ये आपका सीपी आ गया। अब ये सीपी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, एमआरपी, एमआरपी, एमआरपी अनुपात सीपी बताना है। तो सीपी कितना, 1250 है, 1250/3 है, और एमआरपी कितना, 500 है। ठीक है, इसके साथ नीचे 3 है, तो इसके साथ इंटू 3 करोगे तो ये 3 तो अलग हट जाएगा अनुपात में, तो ठीक है, अनुपात में तो अलग हट जाएगा। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई हमारी, 5 से काटे इसको 10 बार, 5 से काटे इसको 25 बार, तो 5 से काटेंगे इसको 2 बार, और 5 से काटेंगे इसको 5 बार। तो 3 दूनी 6, 6:5, 6:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, और उसके बाद सी शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है, तो लाभ में एक हिस्सा है। देखो भाई, 33.3% के लिए बोला ना, कुछ हमें ऐसी संख्या माननी होगी 3 से कट जाए। तो मान लो कुल पूंजी, कुल पूंजी क्या मान ली मैंने, कुल पूंजी कितनी मान ली, कुल पूंजी मैंने मान ली 300। इसमें क्या है, 3 लोग हैं, ए है, बी है, और सी है। इसने क्या, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% को आप क्या ले सकते हो, आप बोलोगे 1/3 बोलोगे। तो 300 का 1/3 कितना, 100 हो गया। अब बचा कितना शेष, 200 बचा, 200 बचा, 200 का 25% कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, यानी 50 ये लगा रहा है। ठीक है, 50 ये लगा रहा है। बचा कुचा कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। बचा कुचा कौन लगा रहा है, सी लगा रहा है। भाई टोटल राशि 300 की थी, 100 ए ने लगा दिए, 50 बी ने लगा दिए, तो बचे कितने, 150, 150 जो है सी लगा रहा है। अब इनका अनुपात निकालेंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर लो ने। ठीक है, जब भी वैल्यू निकल के आएगी, 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटा 1 बार, 50 से काटा 3 बार, 2:1:3 हो गया। ठीक है, अब बोला क्या है कि कुल लाभ कितना ये है, तो एक शब्द, तो कुल लाभ है, तो कुल लाभ इसकी भी अनुपात कुल निकालोगे, 2 और 1 3 और 3 6। तो देखो, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा भाई, 2 इंटू 1,62,000 अपॉन के 6, 6 से काट, 2 से काटा इसको 3 बार, और 3 से काटे 3×5 = 15, 3×4 = 12, 54,000। कितना हो जाएगा, 54,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के दुगने तथा सी के 4 गुना निवेश के बराबर है। यदि कुल लाभ में से सी के हिस्सा कितना, 4,863 रुपये है, तो ए का लाभांश बताइए कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस इसको ना थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया मतलब लैंग्वेज में। ठीक है, तो ए के हिस्से का 3 गुना बोला ना, ए के हिस्से का 3 गुना, यानी 3A लिखेंगे, 3A, यानी ए के हिस्से का, भाई ए का हिस्सा ए मान लो, किसके बराबर है, बी के हिस्से के दुगने के बराबर है, 2B के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, 4C के बराबर, 4 गुने के बराबर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा इसका, भाई 3 2 और 4 का कॉमन आएगा 12। ठीक है, 12 को जब कॉमन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको अपॉन में 12 लिख लो, उसके अपॉन में 12 लिख लो, उसके इसके भी 12 लिखो, इसके भी 12 लिखो। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको 4 बार, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 4 से काटेंगे इसको 3 बार। तो A/4, यानी अब जो A अनुपात B अनुपात C जो बनेगा, वो क्या बनेगा, जिसके नीचे जो संख्या है वो खुद की होती है। ठीक है, जिसके नीचे जो संख्या होती है बराबर में दे रखी है, तो जिसके नीचे जो संख्या होगी वो खुद की होगी। तो A की वैल्यू कितनी, 4 हो गई, B की वैल्यू कितनी, 6 हो गई, और C की वैल्यू कितनी, 3 हो गई। अब ये आपस में किसी संख्या से नहीं कर सकते, तो यहीं पर अनुपात रुक जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला कि सी की हिस्से का अनुपात कितना, 4,863 है। तो देखो, सी का हिस्सा कितना है, 3 है। सी का हिस्सा कितना है, 3 है। सी का हिस्सा 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 4,883 है, 863 है, 4,863 है।
एक हिस्सा पूछा है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4863 इंटू 4/3, 3 एकम 3 बचा कितना, एक बचा, 3 छंग 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, हट गया ये आपस में। उसको मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 24 की 4 असली 2, 4 एकम 4 तो 6, यानी 6484। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, एक वस्तु को 14 से 2/7% लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा। देखो भाई, 14 सही 2/7% का बेचा जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100/7 और परसेंट का चिन्ह लगा हुआ तो इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। तो कितना है, 100/700 हो गया। और ये तो हमारा सीपी है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो 700 की चीज पर 100 का प्रॉफिट ले जा रहा है, तो एसपी कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे 800 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 800। भाई 700 की चीज है, 100 के प्रॉफिट से बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 800 का हो गया। सॉरी, विक्रय मूल्य कितने का, 800 का हो गया। तो आप बताना है कि विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य, तो एसपी अनुपात सीपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना 800 है, अनुपात से सीपी कितना 700 हो जाएगा। जो 2 जीरो यानी 8:7 हो जाएगा, ठीक है। 8:7, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। इस तरह के सवाल पिछले वाले टाइप में, यानी टाइप 1 में कई सारे हुए थे, लेकिन फिर देख लो इसको कि मान लो उसका जो अभी जो सीपी है, सीपी वो कितना है, 100 है। अब इस पे क्या है, वो जो है 400% का मुनाफा करता है, 400% मुनाफा करता है। 100 का 400% 400 होगा, तो विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, विक्रय मूल्य आप बोलोगे 500 का हो जाएगा। ये आपका एसपी हो गया, या एसपी हो गया। अब क्या होता है, अब जो है, अब जो लागत है वो 100% बढ़ जाती है, 100 का 100% 100 हो जाएगा। अब जो सीपी होगा वो 200 हो गया, कितना हो गया, 200 हो गया। अब क्या कर रहा है, और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विक्रय मूल्य कितना, 500 ही है, विक्रय मूल्य 500 ही है। तो नए लाभ कितना भाई, पहले कितना 400 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 300 बचा रहा है, 300, ठीक है, 300 बचा रहा है। 300 जब बचा रहा है, और नए लाभ और विक्रय मूल्य कितना 500 है, विक्रय मूल्य तो बदला ही नहीं है, पहले भी 500 था, अभी 500 था। इनमें अनुपात बताना है, तो 2 जीरो कर दो, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 500, 3 अनुपात, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। बोला है क्वेश्चन 14 थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा मजा आएगा इसमें सॉल्व करने के लिए, कि ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपये पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से में 9,800 रुपये प्राप्त हुए, तो कुल लाभ कितना था, ये बताओ। देखो भाई, तो करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और थोड़ी चीजें समझनी होंगी। इसमें क्या करना होगा हमें, देखो क्या होता है, जब ये हमारा व्यवसाय जो चलता है, यानी ये क्या साझेदारी का कॉन्सेप्ट है। साझेदारी में क्या होता है, लाभ अनुपात बराबर समय होता है, ठीक है, लाभ अनुपात बराबर समय का अनुपात होता है, ठीक है, या लाभ अनुपात बराबर पूंजी का अनुपात होता है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, पूंजी तो अलग अलग दे रखी है हमें, पूंजी हमें अलग अलग दे रखी है सबकी, फिर निकाली जा रही है, और मतलब डाली जा रही है, डाली तो नहीं गई है, निकाली गई है। हम क्या करेंगे, सभी की पूंजी 1 महीने के अनुपात में बनाएंगे, ठीक है। अगर ए ने, पहले हम ए की पूंजी बनाएंगे, ए की पूंजी कितनी होगी भाई, 1,12,000, 1,12,000 रुपये उसने लगाए हैं, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो उसने व्यवसाय जो है, अगर कुछ बोलता है कि व्यवसाय 6 महीने का था, या 1 साल का था, या 2 साल का था, या 5 साल का था, तो वो कंडीशन अलग है। अगर नहीं बोलता तो 12 महीने का मानते हैं, तो इसको जब करोगे तो 3 जीरो का 3 जीरो होगी हमारी, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 की 4 से लगी 2, 12 कम 12 तो 14 से लगी 1, और 12 कम 12 13, यानी 1,34,000, नहीं कितना, 13,44,000 आएगा। कितना है, 13,44,000, 13,44,000 हो गया, ठीक है, 13,44,000। अब आगे हम क्या करेंगे इसको, अब बी की पूंजी निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, बी की पूंजी निकालेंगे हम, बी की पूंजी। तो बी की पूंजी में कंडीशन है कुछ थोड़ी सी, तो बी ने क्या किया, बी 2 महीने बाद आया है, बी क्या है, 2 महीने बाद आया है,
और बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। अब क्या बोला कि व्यवसाय की शुरुआत से व्यवसाय की शुरुआत से 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, ठीक है। अब चीजें समझना कि ये आपका एक ग्राफ है वर्ष का, ये 12 महीने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यहाँ पे तो ए आया है, ठीक है। इसके 2 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या बी आ गया, बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद। अब ये ध्यान रखना, व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, अब ये देखो कि बी ने जो है कितना काम किया है, बी ने कितना काम किया है, बी का पैसा कितने टाइम लगा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने के लिए लगा है, ठीक है। तो उसका जो 80,000 रुपये है वो 8 महीने के लिए लगा है। 80, फिर उसने 10 महीने बाद तो उसने कुछ पैसे निकाल लिए ना, तो बी का पैसा कितना होगा, 80,000 रुपये लगा है कितने वर्ष के लिए, 80,000 लगा उसका 8 महीने के लिए, तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64,000 हो गया, ठीक है। पीछे 4 जीरो लगा दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6,40,000। उसके बाद उसने 8,000 रुपये वापस ले लिए, बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, तो अब उसकी पूंजी कितनी रही, उसकी पूंजी रह गई 72,000 रुपये की, ठीक है। अब वो कितने महीने काम करेगी, व्यवसाय से 10 महीने तो पूरे हो चुके हैं, व्यवसाय से 10 महीने तो पूरे हो चुके हैं, महीने कितने लगे, 2, तो 2 महीने के लिए ये वाली पूंजी लगेगी। कितना हो जाएगा, 3 जीरो का 3 जीरो हो गया हमारा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, इसका बाद 7 दूनी 14, 14 हो गया हमारा। उसकी जो पूंजी लगेगी कितनी लगेगी भाई, टोटल करो इसे, जोड़ लेंगे इसको, तो 0 का 0, 0, 0, 4, और ये 8, और ये 7, 7,84,000। ऐसे हम सी का निकालेंगे, सी का भी जो टाइम का जो क्राइटेरिया वो सी में है। तो सी ने लगाए सी ने कितने लगाए, सी ने 72,000 रुपये लगाए, सी ने 72,000 रुपये लगाए, सेम बी की कंडीशन के हिसाब से, उसका भी 8 महीने है। इसको जब काउंट करोगे आप, नहीं नहीं, उसने बी के 2 महीने बाद आई है, तो बी के 2 महीने बाद आई तो क्या होगा, वो 6 महीने के लिए पूंजी लगेगी, कितने कितने के लिए, 6 महीने के लिए लगेगी इसकी पूंजी, कितने की, 6 महीने के लिए लगेगी, ठीक है। तो 6 की कितना हो जाएगा, इसको जब करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो 4,32,000 आएगा, इसको 4,32,000, ठीक है। अब इसके बाद उसने 8,000 फिर निकाल ली इसने, तो कितना बचा, 64,000 बचा। और 64,000 को आप क्या करोगे, 2 महीने काम करेगा ये, ठीक है। 2 महीने काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 1,28,000 हो जाएगा ये भाई, 64 दूनी 128 हो गया, 1,28,000 हो गया। अब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0, 0, 3 जीरो हो गया हमारा, और 8 और 2 10, हाथ से लगी 1, 3 2 5 और 6 हो गया हमारा, और 4 5, 4 1 5 1 6, यानी 66, एक सेकेंड, 3 2 5 6 हो गया, 4 1 5, यानी 5,60,000, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इनका हम क्या अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है, अनुपात निकाल सकते हैं। तो भाई देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू कितनी है, 13,44,000, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप बताओगे, 7,84,000, अनुपात 5,00,000, सी की वैल्यू 5,60,000, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कट जाएंगी, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कट जाएंगी, है ना। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको किससे कट रहा है हमारा, ये कटेगा हमारा, किससे काटूंगा इसे, 4 से कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा भाई, 4 इधर 44 है, 84 है, 60 कट जाएगा। 4 4 तिया 12, बचा कितना, 1, 14 हो गए, 4 तिया 12, और बचा कितना, 2, 4 6 24, अनुपात 4 एकम 4 बचा 3, 38 हो गए, 4 9 36, बचा कितना, 2, 24 हो गया, 4 6 24 हो गया, अनुपात कितना हो जाएगा, 14,56, 140 हो गया। अब किससे कट रहा है, अब ये किससे कट रहा है, 4 2 5, फिर 4 से कट रहा है ये, फिर 4 से कट रहा है, तो 4 अट्ठे 32, ये कटेगा 84 बार, फिर ये कटेगा तुम्हारा 4 से कटेगा 49 बार, फिर ये कटेगा तुम्हारा 4 से 35 बार, ठीक है। अब किसी से कट रहा है, अब ये 7 से कट रहा है, इससे 7 से कट रहा है, 12 7 84, और 7 7 49, और 7 पंजे 35, ठीक है। अनुपात योग कितना आएगा, अनुपात योग आप बोलो 24 है, 12 7 19 और 5 24, 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको साइड कर लो, ओहो ओहो भाई, सीधी लाइन खींचनी नहीं आएगी अभी, ठीक है, चलो धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब क्या है, इसको थोड़ा देखेंगे, इसको हटा देते हैं।
अनुपातिक योग कितना 24 आ चुका है। बोला है कि यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9,800 रुपये मिले तो कुल लाभ कितना है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है, 7 है। बी की वैल्यू कितनी, 7 है। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 9,800 है। तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,800 इंटू 24/7, 64 98, 14 बार गया, 114 बार गया। तो करोगे इसको कि 14×56, अच्छा लगी 5, और 14 28 और 5 कितना हो गया, 33, ये 00। ठीक है, तो कितना, 33,600। ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशन इसका साझेदारी में आपको मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है। तो उनको जो है 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा लाख रुपए में कितना है। देखो मान लो एक्स ने 300 लगाए हैं, भाई 3 से करोगे तो कैलकुलेशन निकलेगी नहीं, परसेंट निकालनी तो। ठीक है, वाई ने लगाए हैं 500। ठीक है, यही तो अनुपात है इनका। अब क्या कह रहा है कि 5 महीने बाद, तो 5 महीने तक जो एक्स की जो पूंजी है 5 महीने तक 300 लगी है, तो 300 इंटू 5 बराबर 1500 हो गया। 1500, ठीक, 1500 हो गया। अब क्या, 5 महीने उसने 50% जोड़ा है, 50% जोड़ा है, तो 300 का 50% 150 हो गया, और 150 इसमें जोड़ेगा तो 450 हो जाएगा। 450 की वैल्यू कितने समय काम करेगी, 7 महीने काम करेगी। इसको जब काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, बस जीरो का जीरो हो गया हमारा। ठीक है, जीरो का जीरो हो गया। 7 में 35, 35 5 लगी 3, और 7 28 3 31, यानी 3150 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी हमारी, इसको जोड़ोगे तो जीरो जीरो हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6, 5 और 1 6 हो गया, 4 और 3 और 1 4, 4 है 650 हो गया। अब ऐसे वाई को निकालेंगे तो वाई का कितना हो जाएगा, कि वाई की पूंजी 500, 500 जो लगी है कितनी, 5 महीने। ठीक है, 5 महीने लगी तो कितना हो गया, 25 हो गया, सीधा सीधा 2500। अब एक चीज मुझे बताओ कि उसने जो है 60% निकाला है, तो वस्तु कितनी रहेगी उसकी, 60% निकाले, वस्तु रहेगी उसकी 40%। ठीक है, तो 500 का 40% निकालोगे तो 200 हो जाएगा। 200 इसको काम करेगी 12 महीने, 7 महीने, तो 7 दूनी 14, 1400 हो गया ये हमारा। ठीक है, तो जीरो जीरो 4 5 9 हो गया, 2 1 3 39 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लिया। अब क्या है इनका, एक्स का हिस्सा बताना है। ठीक है, एक्स का हिस्सा मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, कि जब एक्स का हिस्सा बताऊंगा मैं, तो देखो अब इनका जो एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई जब निकालना पड़ेगा कि 4,650 अनुपात कितना, 3,900। एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 5 से 15 हो जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे कितना, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 हो गया। अब किससे कट रहा है हमारा, अब तो शायद किससे कटेगा, 3 और 9 12 और 8 7 3 से कट रहा है, 31 या 93 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 3 18 29 हो गया। ठीक है, ये 29 हो जाएगा, 29, 3 दूनी 6 बचाएगी, 3 6 18, 3 6 18। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनका जो अनुपातिक योग है कितना बनेगा, इनका अनुपातिक योग बनेगा भाई 6 और 1 7, और 3 और 2 5, 57 बन गया। अब बोला है इसका एक्स का हिस्सा बताना है, एक्स का हिस्सा बताना है। एक्स का कितना, 31 इंटू 6.84, इतना, ये तुम्हारा क्या है, ये कुल लाभ है हमारा। ठीक है, लाभ है। ठीक है, तो अपॉन के कितना, कितना 57, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 3.72 आ गया। कितना, 3.72 लाख जो किसका है, एक्स का है। ठीक है, इसे जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 40 रुपये किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% लाभ हो। अब देखो यहाँ पे ये सीपी है, ये भी सीपी है, और ये हमारा एसपी है। या तो सभी को एसपी बनाओ, है ना, या सभी को सीपी बनाओ। तो मैं क्या करूँगा, 54 को दो दो यहाँ, इनको अगर एसपी बनाऊंगा तो कठिन है। ठीक है, और कठिन भी नहीं होता तो मुझे 2 स्टेप मुझे सीपी के करने, सीपी से एसपी कन्वर्ट करना होता। यहाँ पर मुझे एक स्टेप जो है, मुझे क्या करना है, सीपी से एसपी से सीपी बनाना है। ठीक है, तो देखो 20% लाभ पर बेची जा रही है ना वस्तु, तो कितने परसेंट में बेची जा रही है, तो आप बोलोगे 120% पर बेची जा रही है। 120 की वैल्यू कितनी, 54 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 इंटू कितना, 100/120। ठीक है, तो जीरो से जीरो गई हमारी, और 2 से काटा इसको 6 बार, 2 से काटा इसको 5 बार, 6 नाम 54, 9 पंजे 45, यानी कितना होगा, 45 का सीपी हो गया इसका। ठीक है, अब इसका एलिगेशन लगा दो भाई, 40 है तो ये कितना 48 है, 45 तैयार होना चाहिए, 45 तैयार होना चाहिए।
45। ठीक है, इसमें क्या हो गया, आज अटक रहा है। निकाल दो भाई इनका अंतर, कितना है, इसका 3 का हो गया, इसका 5 का हो गया, बस निकल गया अंतर। ऑप्शन में कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उनमें से कुछ चावल 20% लाभ के पर और शेष चावल 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ हुआ, तो 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा अनुपात कितना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो 20% का लाभ पर है, तो जब लाभ पर और हानि पर जब बेची जा रही है तो एलिगेशन निकालना, तो क्या प्लस माइनस का ध्यान रखोगे। ठीक है, और ये क्या 5% हानि पर, तो -5%। दूसरा जो जो पूरा जो सौदा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, तो प्लस 15% करेंगे। अब इसका अंतर निकालो तो आप बोलोगे 20 हो जाएगा, इसका अंतर निकालो तो 5 हो। ठीक है, बोला है कि 5% की हानि पर बेचे गए चावल, 5% की हानि पर बेचे गए चावल, 5% की हानि पर बेचे गए चावल। ठीक है, तो ये 5 कम 5, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, तो और 20% के लाभ पर बेचे गए, तो यानी इसने उल्टा पूछा है, यानी जो हमारे सामने लिखा हुआ है ना उसको उल्टा पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 1:4 होगा। 1:4 ऑप्शन में कौन सा, तीसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 रुपए है। जब हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत हानि होगी। देखो भाई, कहने का मतलब ये है, आप रुपए पे मत जाओ, आप वजन पे जाओ। तो हीरा जो है 14 ग्राम का है, तो इसका जो मूल्य है कितना, इसका वर्ग करना होगा, 14 का स्क्वायर करना होगा, कितना 196 हो जाएगा। वहीं इसके दो खंडन कर दिए कि 5:9 कर दिए इसको। ठीक है, यानी 5 और 4, 5 और 9 14 हो जाएगा, है ना। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस के 81 कितना हो जाएगा हमारा भाई, 5 और 6 हो गया, और 8 और 2 10 हो गया, यानी ये हो गया। अब इनका जो अंतर है कितना रहा भाई, पहले वस्तु कितने की थी, 96 की थी, अब कितने की, 106 की, तो अंतर कितने का आ गया, आप बोलोगे 90 का अंतर आ गया। तो 90 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि 90/196 इंटू 100 करोगे इसको। ठीक है, तो 100 करोगे, इसको काट पीट करोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 4 से काटोगे, 4 चौक 16, बचा कितना, 3 बचा, 4 नाम 36 हो गया। 4 से काटो उसको 25 बार, अब किससे कटा तो कुछ नहीं कर रहा, तो 200 मुझे 25 से करोगे तो 25 नंबर 225, जीरो लगा हुआ बटे 49। उसको 16 आउट करोगे तो कितना आएगा, 95.918। तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते, 95.92। ठीक है, तो ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये लाभ हुआ हो तो बी कैसे सकता है, वेरी सिंपल है। 33/3 है तो इसको 300 मान लो, कुल पूंजी 300 मान ली। इसमें से ए है और बी है। ठीक है, इसने 33 यानी 1/3 इसने लगाया, यानी 100 इसने लगाया, तो 200 इसने लगा दिया, 200 इसने लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, इनका अनुपात निकालोगे तो कितना, 1:2 आ गया, अनुपात कितना 3 हो गया। कुल बी का हिस्सा मुझे बताना है, तो बी की वैल्यू कितनी 2 है, इंटू कुल लाभ कितना 1,62,000 है ना, 1,62,000 अपॉन अनुपात कितना 3 है। काटोगे से 3 पंजे 15, बचा कितना 1, 3 चौक 12, यानी 54,000 हो गया। 54 दूनी 108 होता है, और 1000 का 1000 लगा दो, यानी 1,08,000। ऑप्शन में पहला सही जाए। ओरल वाले सवाल है भाई, ओरल, आप इसे ओरल भी कर सकते थे। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्यों का अंतर कितना, 480 है। तो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्यों में अंतर कितना है। देखो भाई सिंपल सवाल है, ए का अनुपात कितना है, 4 है, बी का अनुपात कितना 5 है। तो मैं इनको 100 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ए की जो है कितना 400 है, तो बी की जा रही है कितने पर, 10% के लाभ पर, प्लस 10% करोगे इसको, 10% करो कितना हो जाएगा, 400 का 10% 40 हो गया। तो भाई 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 440 में बिक रही है वो। अब ऐसे बी की जो वैल्यू है वो मैंने 500 मान ली, 500 मान ली। ये कितने में 20% में बिकी जा रही है, 20% प्रॉफिट में बिकी जा रही है। तो 500 का 20% कितना 100 हो गया, और 100 में प्रॉफिट लेके बिकी जा रही है, तो कितने बिकी जा रही है, 600 में बिकी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर बोलोगे आप 160 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, ठीक है 160 का अंतर है।
सवाल के हिसाब से कितना अंतर है, 480 का अंतर है। ठीक है, तो उसने बोला है तो उनके मूल्यों में अंतर बी और ए के क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य क्या है ये है, इनके मूल्य में अंतर कितने का, 100 का अंतर है। तो भाई 160 की वैल्यू 480, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 160 से काटो उसको 3 बार और 3 इंटू 100 करोगे कितना, 300 हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट तरीके तो बहुत सारे आप देखते आंसर बता दो इतने शॉर्ट तरीके, लेकिन आप हो जाओगे फिर। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराता हूँ, वैसे भी आप बोलते हो इतना शॉर्ट कराते हो, है ना। इसलिए चीज़ें बहुत आसान होती है, अगर आप करना चाहो तो, सीखना चाहो तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर बता दूंगा कि हाँ किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, तो क्या बोला गया, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3%, बी शेष पूंजी का 25%, सी जो है बस सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ठीक है, बस यहाँ पे इसके अंतर, इसका डिफरेंस है, वहाँ पे इसका 1,63,000 कुछ ऐसा पूछा गया है और यहाँ पे कुछ और पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ये होमवर्क हो जाएगा। आगे दो वस्तुओं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में बेचते समय दुकानदार पहली वाली को 10% और दूसरी वाली को 20% और लाभ पर बेचता है। उनमें से उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 है। दोनों वस्तुओं के, दोनों से कुल क्रय मूल्य के 30% का मान बताओ। भाई सिंपल, अभी मैंने कराया था, यहाँ तक तो वही है, यहाँ तक तो वही है। ए का कितना है, ये 400 है, ये 440 हो गया, बताने की जरूरत है नहीं, ये 440 हो गया, 440। ठीक है, ये बी का कितना है, बी का 500 है, ये 600 हो गया। अंतर कितने का है, 160 का है। यहाँ कितने का है, 180 का है। दोनों का क्या पूछा है, दोनों का क्रय मूल्य कितना, 900 हो जाएगा हमारा। तो 160 की वैल्यू कितनी, 180 है, तो 900 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 इंटू 900 बटे 160 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ये 480 है, 480। ठीक है, 480 इससे काटो उसको 3 बार, तो ये 9 27 27 हो गया। दोनों क्रिया मूल्य का जो 2700, इसका 30% पूछा उसने, निकालो भाई इसको, फिर हो गया 27 पे क्या चाहिए, 810 हो जाएगा हमारा। कितना, 810, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, 14 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और 50% क्या कर दिया, और कुल पूंजी, प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का, प्रारंभिक पूंजी और लाभ का क्या किया उसने, 50% दान कर दिया। उसने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। ये 3 वर्षों का अंत में उसके पास कितना है, 15,360 रुपये बचते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि में रुपए के साथ शुरू किया था। वेरी सिंपल सवाल है। तो मान लो उसने x रुपये प्रारंभ किया, उसने 60% का लाभ कमाया, तो यानी वस्तु कितने की, उसकी पूंजी कितनी होगी, 160% की होगी, 160 बटे 100 होगी। उसने 50% का दान कर दिया, तो अब पूंजी कितनी बची, 50% बची। ठीक है, ये पहला वर्ष हो गया। सेम प्रक्रिया उसने दूसरी वर्ष अपनाई, 160 बटे 100 इंटू 50 बटे 100। सेम प्रक्रिया उसने तीसरी साल अपनाई, 160 बटे 100 इंटू 50 बटे 100 बराबर कितना है, 15,360। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, काटपीट कर लो इसकी। ये देखो, एक से एक जीरो कटी, एक से एक जीरो कटी। ठीक है, फिर इससे ये वाली जीरो कटी, इससे ये वाली जीरो कटी, इससे ये वाली जीरो कटी और इससे ये वाली जीरो कटी। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या 300 बचे अभी। 5 से काटा इसको 20 बार, फिर 5 से काटा इसको 20 बार, फिर 5 से काटा इसको 20 बार, नीचे 20 है। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 5 बार, 4 से काटा इसको 4 बार, 4 से काटेंगे इसको 4 बार, 4 से काटेंगे इसको 5 बार, 4 से काटेंगे इसको 4 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाई इसको देखो भाई, 4 से इसको उधर काटेंगे भाई, 4 से इधर काटे, 4 3 12 बचा कितना, 3 32 हो गया। ठीक है, 33 हो गया, 4 8 32 बचा कितना, 1 4 तक 16 जीरो। अब देखो ये 4 से खत्म हुआ, अभी अंत में कितना 40 है, 40 यानी 4 का भाग जा रहा, तो ये भी 4 से कट जाएगा। तो 4 नाम 36 बचा कितना, 3 2 बचा, 4 से 24 जीरो हो गया। अभी 60 है बाद लास्ट में, तो 4 से कट जाएगा, 2496 यानी 240 हो गया। ठीक है, अब 240 का अब देखो इधर मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो 240 इंटू 240 इंटू क्या करोगे, 125 करोगे। 240 इंटू 125 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। कितना, 30,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30। आगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मजा आएगा इसको करने में।
इसको थोड़ा सा ना पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था। ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, यानी साझेदारी में व्यवसाय था। भाई इस वाले टॉपिक, इस वाले टाइप में ना साझेदारी वाले कॉन्सेप्ट घुस दिए बेकार में, ठीक है। जबकि इसमें ना लाभ परसेंट का था, कोई बात नहीं है। तो ए ने 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपये निवेश और 30,000 रुपये और निवेश किए तथा बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 था। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। वेरी 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 इजी सवाल है, ठीक है, सिंपल सवाल। कैसे करेंगे इसको, पहले हम ए की पूंजी निकालेंगे कि ए ने कितना लगाया। ए ने लगाया कितना, 60,000 रुपये लगाया। ए ने 60,000 रुपये लगाया, कितने के लिए, 12 महीने के लिए लगाया। कितना, 12×72, 4 जीरो का 4 जीरो लगा दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, अगले वर्ष जो है उसने 3 वर्ष 30,000 रुपये बढ़ा दिए। कितने कर दिए, 30,000 रुपये बढ़ा दिए। तो कितना, 90,000 हो गया, इंटू फिर 12, 12 नंबर 108, ठीक है। तो 4 जीरो है, 4 जीरो 4 जीरो हो जाएगा तो 108, यानी ये 108, 4 जीरो का 4 जीरो जोड़ लो भाई से, 0 0 0 0, 8 और 2 10 हो गया, अच्छी लगी 1, 7 और 8 हो गया, तो 18 लाख आ जाएगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख, ठीक है। 18 लाख ए की पूंजी कितनी होगी, 18 लाख हो गई। अब बी की पूंजी निकालेंगे। बी की पूंजी क्या है, 3 महीने बाद आया, ठीक है। 3 महीने बाद आया तो उस वाल पहली वाली साल में कितना है, 9 महीने काम किया है, 80,000 रुपये लेके आया है, 9 महीने काम किया है, ठीक है। 80,000 रुपये लेके आया है और 9 महीने काम किया उसने, तो उसकी पूंजी कितने महीने काम करेगी, उसकी पूंजी 9 महीने काम करेगी। कितना हो जाएगा हमारा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि डिफरेंट दिखे, ठीक। 9 8 72, 4 जीरो लगा दो, 7,20,000 हो गया। अब अगली कंडीशन में क्या किया उसने, उसने 5,000 रुपये निकाल लिए। 5,000 रुपये उसने निकाल लिए तो 75,000 हो गया। 75,000 इंटू ये 12 महीने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो होगा 75 इंटू 12 करोगे तो क्या 90 आएगा, 90,000, ठीक है। तो 1 2 3 3 जीरो लगाओगे, 75 इंटू 12 900, 75 इंटू 12 900 हो गया, 900 मैंने 5 जीरो आएंगे, ये 2 3 4 5, काउंट कर लो से, ये काउंट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। 16,20,000 आएगा। कितना है, 16,20,000। भाई 9 लाख ये है, 7 लाख ये है, तो 9 7 16, 16,20,000, 16,20,000 हो गया, 16,20,000, ठीक है। अब इनका कह रहे हैं, इनका अनुपात निकालेंगे। ए अनुपात बी जब निकालेंगे, ए अनुपात बी जब हम निकालेंगे क्या आएगा कि 18 लाख, 18 लाख कितना, 3 और 2 5, 3 2 5, ठीक। अनुपात ये 6162000, 4 जीरो हो गए हमारे। तो क्या है, ये इधर कितनी है, 5 जीरो है, तो काट पीट कर लो भाई से। क्या करेंगे इसको, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई। हमारा क्या, ये 180 है, ये हमारा कितना है, 162 है। तो 18 से कट रहा है ये 10 बार, 18 से कटेगा ये 9 बार, ठीक है। 10:9 हो गया हमारा, ठीक है। ये 10:9 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक कंडीशन समझेंगे हम। क्या करेंगे, कंडीशन समझेंगे हम कि लाभ जो है, लाभ मान लो लाभ जो x रुपये है, लाभ जो x रुपये। अब इसमें से ना दो तरह से दो हिस्से किए जाते हैं, यानी एक तो x/2 हो गया, ठीक है। अब ये x/2 हो गया, आधा आधा हो गया, ठीक है। अब इस वाले में से तो बराबर बराबर बांट लिया इन दोनों ने, बराबर बराबर बांट लिया, यानी x/4, x/4, ठीक है, बराबर। अब इसमें से इन्होंने अनुपात के हिसाब से बांटा है, अनुपात के हिसाब से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, अनुपात के हिसाब से बांटा, हम क्या करेंगे इसको कि भाई एक हिस्सा कितना है, भाई एक हिस्से तो दे रखा है, ए को कितना मिला है, 35,880 मिला है। तो देखो ए को और बी को इतना तो स्पेशल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको इसको इसके अनुपात के हिसाब से बांटना है, तो x/4
प्लस के कितना हो जाएगा x/2, और इनका अनुपात कितना है, अनुपात जो कितना 19 हो जाएगा, 19 है तो 10/19 कितना हो जाएगा, 10/19 इंटू 10/19 इजिकल टू कितना 35,880, 35,880। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगी हमारी, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा हमारा। ठीक है, अभी नहीं भाई, जीरो जीरो अभी नहीं कटेगी, पहले सॉल्व होगा जब कटेगी। तो कितना होगा भाई, x/4 प्लस के 10x बटे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा हमारा, 38 भाई। एलसीएम कितना आएगा 76 आएगा, इसका एलसीएम कितना 76 आएगा। तो 1976 19x प्लस के 38 76 यानी 20x हो जाएगा हमारा, बराबर कितना 35,880 हो गया हमारा, है ना, 35,880 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये 39x हो गया, बराबर 35,880 इंटू 76 हो जाएगा हमारा। 76 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको काट पीट करेंगे इसको, 39 से जो है ये कटेगा 920 बार, और 920 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 69,000, मैंने इसको काउंट करके रखा हुआ है, 920 आएगा। ठीक है, 920 आ गया हमारा। ठीक है, देखो टाइम बचाना तो थोड़ा सा कुछ जो कैलकुलेशन पहले से करके रखनी होगी, अगर टाइम करें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वैसी क्लास बहुत लंबी हो जाती है। अब देखो, अब मुझे बी का लाभ बताना है, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना भाई, x/4 तो ये वाला लेंगे आप। ठीक है, तो x कितना है 69,920/4 प्लस के 9/19 इंटू कितना 69,920/2। इससे इसको काटोगे, कलर चेंज करो, इससे इसको काटोगे कितना हो जाएगा, इससे इसको काटोगे तो कितना 17,480 बार कटेगा ये, और ये जो है 19 से इसको काटोगे तो ये कटेगा आपका 3,680 बार कटेगा। 2 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 18×36 और ये 4 1840 बार कटेगा। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई, देखो 17,480 तो ये है, प्लस के इसका जब से मल्टीप्लाई करोगे तो 16,560 आएगा, 16,560 किसका 9 का, और इसका मल्टीप्लाई 16,560 आएगा। जब इसको जोड़ोगे तो है 34,040, 34,040 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे आगे। निहित 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 700 रुपये में 700 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 रुपये 400 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंत में व्यवसाय 627 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ में पटेल का हिस्सा कितना है, लाभ देखो भाई, निहित ने 700 रुपये के हिसाब से किया तो कितने 12 महीने के लिए, तो 12×7=84 हो गया। 5 महीने बाद अमित आ गया, उसने पूंजी लगाई अपनी 300 रुपये। 5 महीने बाद आया तो 7 महीने के लिए लगेगी, तो कितना हो जाएगा 7×7=21 हो जाएगा, 2100। उसके बाद पटेल आ गया, पटेल ने 400 लगाया, वो भी 5 महीने बाद आया तो ये भी 7 के लिए लगी, तो 2000 हो गया। 7 महीने के लिए लगेगी तो 7×4=28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया। अब मुझे इनका अनुपात निकालो भाई, निहित अनुपात अर्पिता कौन है, अमित अनुपात पटेल, कितना हो जाएगा 8400 अनुपात 2100 अनुपात 2800, 2 0 कटेगी हमारी। ठीक है, अब इसे काटेंगे, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, ये 4 से 7 से कट रहा है, ये 12×7=84 अनुपात 7×21 अनुपात 7×4=28। पूछा क्या है, अनुपात कितना हो जाएगा 4×7 और दोनों 19 हो गया हमारा। ठीक है, अनुपात 19 हो गया, तो वर्ष के अंत में 627 का लाभ होता है, तो पटेल का हिस्सा कितना है 627 इंटू पटेल का कितना है 4 है, 4/19, तो 19×57 19×57 बचा कितना 5×19=57, यानी 33 बार चला जाएगा ये, और 33 इंटू 4 करोगे तो 132, कितना 132, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। आ गया भाई, ये अंतिम सवाल है आज का। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है, सुरेश दिनेश और रमेश कितना है 3:6:3
8 है। ठीक है, ये हो गया। धनराशि निवेश करते हैं, व्यवसाय में साझेदार बनते हैं यदि उनके निवेश में 5%, 15% और 20%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है इसको थोड़ा सा ना इसको दोबारा लिखते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, मतलब स्पेस देके लिखना होगा कि सुरेश, दिनेश और रमेश, ये तीन, ये अनुपात है इनके बीच में। ठीक है, तो देखो 3:6 कितना, 8। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, 5%, 5% के लाभ पर, तो यानी 105 हो जाएगा, ये 105% हो गया हमारा। ठीक है, ये जो है 15% पे यानी 115% हो जाएगा हमारा, और ये जो 20% यानी 8 का 120% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगी अनुपात में, तो परसेंट से परसेंट कट गई हमारी। ठीक है, अब किस कट रहा है, 3 से कट रहा है हमारा, ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से काटोगे 40 बार। ठीक है, अब 5 से कट रहा है हमारा, 5 से काटा इसको 21 बार, 5 से काटा इसको 23 बार, और 5 से काटा इसको 8 बार। कितना हो जाएगा ये, 21 अनुपात 23 दूनी 46 अनुपात 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। कितना हो जाएगा हमारा, 21:46:64। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो टाइप 2 और टाइप जो 3 है वो फिनिश हो चुका है। कल की क्लास में क्या होगा, आपका टाइप नंबर 4 किया जाएगा, और थोड़ा सा ना इसको आप प्रैक्टिस में लेके आए, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जो क्लास है शाम जो है शाम 8 बजे आपको 8 PM पर मिलती है। ठीक है, 8 PM पर मिलती है डेली। ठीक है, तो वीडियो जो है आपको टेलीग्राम, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।